Hello students, so CBSE 10th standard students, I have made this third video of reported speech. फर्स्ट में मैंने आपको रूल्स बताए थे, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करते हुए कैसे कन्वर्ट करना है वो बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी देख लेना। अभी दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स एंड में क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है यानी कि वो सेंटेंसेस या WH वर्ड से स्टार्ट हुए होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है ना। तो अभी पहले मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और जिसमें क्वेश्चन मार्क है, उसमें हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट के चारों किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। और पास्ट में मैंने आपको दो ही बताए थे चेंजेस, फर्स्ट चेंजेस इनटू थर्ड एंड सेकंड टेंस चेंजेस इनटू फोर्थ। व्हाट इज द फर्स्ट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 6 टेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, एक तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। सेकेंडली क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वाइल राइटिंग द आंसर, क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको हम रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। यानी हमने इफ ऐड किया, इफ ऐड करेंगे, इफ या वेदर दोनों ऐड करते हैं, पर वेदर की स्पेलिंग रहेगी WHETHER, ठीक है, ये वाला वेदर। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो इट्स बेटर यूज इफ, ठीक है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो हम इफ लगा देंगे, ठीक है, और रिमूव कर देंगे क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। चलिए मैं आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताती हूँ। सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हर, शैल आई अकम्पनी यू टू मुंबई। नाउ सी, जब सेट टू रहता है, वैसे तो हम अगर आंसर बता रहे हैं तो उसमें हम टोल्ड कर देते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या कहेंगे, आस्क्ड, है ना। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या लिखेंगे हम, वर्ब आस्क्ड। सो ही आस्क्ड हर, तो रिमूव कर दिया हमने इन्वर्टेड कॉमास। इफ हमने बोला कि इफ यूज करेंगे, इफ ही वुड, वुड क्यों, शैल चेंजेस इनटू वुड एंड विल चेंजेस इनटू वुड। तो इफ ही वुड accompany her to मुंबई, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे तो इतने चेंज करे हमने। सेड टू को क्या चेंज करा, आस्क्ड कर दिया और इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के इफ लगा दिया। और वो पूछ रहा है ना, तो इफ ही वुड accompany you नहीं, accompany her to मुंबई, उस लड़की से पूछ रहा है, ठीक है, accompany करने के लिए। ओके, नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, दे सेड टू यू, शैल वी बी गोइंग ऑन पिकनिक टुमारो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हम करेंगे। एक तो सेड टू को आस्क्ड, क्योंकि क्या है, एंड में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, शैल है हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। और टुमारो चेंजेस इनटू नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे, टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे। तो करो, दे सेड टू यू, दे आस्क्ड यू, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव कर दिए, इफ क्या है, shall we be going on picnic tomorrow, if they would be going on picnic the next day. Tomorrow changes into the next day, shall changes into would। और इसमें ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है, यानी कि अब क्वेश्चन फॉर्म में वो सेंटेंस नहीं रहेगा, इसीलिए हम उसके एंड में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहा तो हमने क्या कहा, इफ दे वुड, वुड दे नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि हमको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। इफ दे वुड बी गोइंग ऑन पिकनिक द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। Now see the third sentence, he said to you, does she create a problem for you? हेल्पिंग वर्ब है does, पर अब ये क्वेश्चन फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करेंगे, he asked you, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, he asked you, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करें। if does she create a problem, if she created a problem, आपको पता है क्रिएट पास्ट टेंस, प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में, वर्ब क्या है, क्रिएट, इस किस में चेंज हो जाएगा, क्रिएटेड। तो अब क्वेश्चन फॉर्म में तो रहेगा नहीं, डज शी, शी, इफ शी
क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर यू, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो गया? पास्ट टेंस में हो गया, इफ भी लग गया। ठीक है, कम टू द फोर्थ सेंटेंस, शी सेड टू मी कैन यू हेल्प दिस ओल्ड लेडी। अभी आपको पता है कैन किस में चेंज होता है? कुड। दिस चेंजेस इनटू दैट, है ना, उस दिन बताए थे वर्ड्स। तो शी सेड टू किस में हो जाएगा? आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। सो शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करा, इफ आई कुड हेल्प दैट ओल्ड लेडी। इफ कुड आई नहीं, इफ कैन यू हेल्प दिस ओल्ड लेडी, उसने पूछा कि आप हेल्प कर सकते हो। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प, दिस चेंजेस इनटू दैट ओल्ड लेडी, फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन फॉर्म में ये नहीं रहा। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाते हो मार्क, तो फिर क्या होगा? आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इंट्रोगेटिव किस में चेंज हो जाता है? सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसको फुल स्टॉप से एंड कर देते हैं। See the fifth sentence, the student said to the teacher, यानी कि the student asked the teacher, said to क्या? asked, पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है टीचर से? May I go out sir? may किस में चेंज हो जाता है? might में। ठीक है, so he asked, तो रिस्पेक्टफुली, क्यों? क्योंकि टीचर है और रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। सो ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए, इफ लगा दिया, इफ मे आई गो आउट सर, है ना, इफ ही माइट गो आउट, मे चेंजेस इनटू माइट। तो इस तरीके से नाउ यू हैव सीन कैसे कन्वर्ट कर दिया हमने इन सेंटेंसेस को। तो फिफ्थ वाले में आपने देखा मे चेंजेस इनटू माइट, कैन चेंजेस इनटू कुड, shall changes into would, will changes into would। तो अभी आप नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे WH से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में WH वर्ड्स का भी मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।